राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे माघी पूर्णिमा, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, उससे संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय मित्रों, ये माघी पूर्णिमा कब है और हमें इस दिन क्या ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें कि हमें कई गुना अधिक पुण्य मिले। तो प्रिय मित्रों, ये समय जो पूरा महीना व्रत त्योहारों का महीना था और ये अपनी पूरा अवधि पूरी करने जा रहा है, तो हमें जो कम दिन बचे हैं उनमें ये उपाय करना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा कर्म करें जिसमें कि हमें इसका पुण्य मिले। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि भगवान ने, हरि विष्णु ने माघ महीने को अपनी विभूति कहा है और इसमें पूरे महीने तक स्नान ध्यान, जैसा कि माघ स्नान इस समय चल रहा है, लोग प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं और 12-12 वर्ष तक लोग कल्पवास करते चले आए हैं। तो जो लोग सन्यासी हैं या जिनका अपना घर कार्य के से घर गृहस्थी के जो कार्य जो अपने हैं, जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, तो वो जाकर कल्पवास करते हैं। तो अब जो हम जैसे साधारण लोग, हमारे आपके जैसे तो गृहस्थ जीवन में हैं, तो इतना सब नहीं कर सकते, तो वो घर में ही चाहे तो कर सकते हैं और वो पहले से करते चले भी आए हैं। परंतु जो लोग किसी कारणवश, स्वास्थ्य के वश या कहीं चले गए, कोई समस्या आ गई, इस वश नहीं कर पाए, तो अपने लास्ट के ये 3 दिन जो हैं, ये जो 5 दिन, लास्ट के 3 दिन या 5 दिन, यही अगर 5 दिन अपने संभाल ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 दिन भी संभालने से उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। उसी प्रकार से जैसे कार्तिक मास में 5 दिन लास्ट में लोग नियम संयम अपनाते हैं, नवरात्र में पूरा नवरात्र नहीं रख पाए तो आखिरी के 3 दिन, सप्तमी अष्टमी नौमी वाले दिन व्रत रख के वो उनको पूरा लाभ मिलता है। ऐसे माघ के महीने में तो इसमें एकादशी से ही, जो कि 29 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, एकादशी से लेकर के 1 फरवरी तक पूर्णमास तक, पूर्णमासी जो आ रही है माघी पूर्णिमा, उस दिन तक आप व्रत रखें और संभव हो सके तो एक टाइम, संभव ना हो सके तो एक टाइम अन्न खा लें एकादशी छोड़ करके, और बाकी अगर कर पाएँ तो फलाहार करें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आपने पूरे महीने तक साधना नहीं करी है और लास्ट में अगर कुछ दिन करेंगे तो साधना भी थोड़ी सी कठिन हो जाती है, तभी आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो व्रत रख लेना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। और इस महीने जिन्होंने अभी तक जो पूरे महीने लोग पेठा जिससे बनता है, जो पेठा कद्दू होता है, उसको जिन्होंने नहीं खाया है तो उसको अवश्य दान करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें इन दोनों क्या करना चाहिए कि हम गंगा स्नान करना चाहिए। जो लोग गंगा स्नान नहीं जा पाए तो इन 5 दिन तक लगातार जाते रहें, और घर के सारे मेंबर नहीं जा पाए तो एक मेंबर भी जा करके वहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद और गंगा जी के किनारे पे दीप दान करें, शिव जी का अर्चन वंदन करें जितना भी संभव हो सके, क्योंकि इस बार जो प्रदोष वाले दिन जो बहुत ही इस दिन शुभ फलदायी है, क्योंकि इस दिन शुभ संयोग बन रहे हैं। और माघी पूर्णिमा पे भी इस दिन शुभ संयोग ये बन रहे हैं कि इस दिन रवि पुष्प योग है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, तो इसका कई गुना हमें लाभ पुण्य मिलता है। तो एक बंदा ही अगर घर से घर जा रहा है तो वो चाहे तो सभी के मेंबर जो घर में जितने, सबके नाम की डुबकी लगा ले तो उससे पुण्य मिलेगा। और वहीं पर स्नान करने के बाद खड़े होकर के सबसे पहले पूर्व में सूर्य जी को जल दें और पश्चिम में भगवान कृष्ण को जल दें, और क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा में अपने जो ये बद्रीनाथ उनको दें, और दक्षिण दिशा में अपने पितरों को वहीं जल अर्पण करें, तो इससे बहुत कई गुना लाभ पुण्य प्राप्त होता है। और इसके बाद उस दिन घर में अथवा गंगा जी के किनारे ही गौदान का बहुत महत्व, बहुत पुण्य मिलता है। गौदान, अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान आदि कुछ भी दान करने से कई गुना लाभ इसका पुण्य मिलता है। और इसको उस पुण्य करने से क्या होता है कि हमें तो जीते जी इसका लाभ मिलेगा ही, हमारे ना रहने के बाद हमारे जो वंशज, हमारे जो बच्चे, उनको भी लाभ मिलता है। और जहाँ भी अगले जन्म में जहाँ भी जन्म लेते हैं तो वहाँ भी उनको खाने पीने की या किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसको इतना लाभ मिलता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे समाज में ही कुछ बच्चे ऐसे जन्म से पैदा होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है, सुख सुविधाएं सब मिलती हैं, और लोग कहते हैं जैसे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, इतनी सुविधाएं होती। और उसी जगह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े से बड़े होते हैं तो काम धंधे पर निकल जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ना वो पढ़ाई कर पाते, ना उनको वस्त्र और अन्न की उनको दिक्कत होती है। तो ये सब पुण्य लाभ जो लोग करते हैं उनको ही प्राप्त होता है। तो पुण्य लाभ, दान पुण्य करते रहना चाहिए। परंतु दान पुण्य करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्न
दान, गौ दान, अन्नदान, वस्त्र दान और स्वर्ण दान आप किसी को भी कर सकते हैं, बिना विचारे भी किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। परंतु गौ दान, भूमि दान और कन्यादान, इसका बड़ा सोच समझ के दान करना चाहिए। क्योंकि मान लो किसी को आपने ऐसे ही अरे गरे किसी को गाय गौ दान करके उसको दे दी और उसने रास्ते में जा करके किसी कसाई को दे दी या किसी को पैसे के लालच में कहीं छोड़ दी जंगल में, तो उसका जो जब वो परेशान होगी, भूखी प्यासी होगी या इसको काटा मारा जाएगा तो गौ जो माँ शाप देगी तो उसके आप भी साप के भागीदार होंगे। उसी प्रकार से कन्या, अगर आपने अच्छी जगह उसका विवाह नहीं किया, अच्छी जगह कन्यादान नहीं किया, अच्छे घर में, तो वो भी शाप देगी, वो भी दुखी होगी, तो उसका भी आपको पाप लगेगा। और उसी तरह से भूमि दान करें तो वो भी सुयोग्य इंसान को ही करना चाहिए। मान लो उस जगह पे कोई वैश्यावृत्ति हो रही है या कोई शराब उसका अड्डा बन गया है, तो वह भूमि भी शाप दे दी तो उसका भी आपको शाप लगेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के दान पुण्य करना चाहिए। परंतु अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का नहीं, कहीं भी किसी को भी दे दो, इसका इतना पुण्य नहीं मिलता। पर कोशिश करना चाहिए कि ये सब ज़रूरतमंद की तो आप मदद करते रहें, पर जब लाभ जहाँ पे सवाल उठता है दान करने का, तो सोच समझ के ही सुपात्र को ही दान करना चाहिए, दक्षिणा से दान करना चाहिए। तो ये रही हमारी जानकारी दान पुण्य और माघी स्नान और माघी पूर्णिमा के बारे में। परंतु इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार फरवरी में 1 फरवरी दिन रविवार को माघी पूर्णिमा है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और रवि पुष्प भी। तो इस दिन कथा भी सुनना चाहिए और इस दिन पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी की इस दिन विशेष पूजा होगी। तो आप कैसे करेंगे? तो घर में ही, घर के मंदिर में ही कलश रख के और उसमें आप क्योंकि उस कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और सारे देवता उसमें विद्यमान होते हैं। तो वहीं पर घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की भी, लक्ष्मी नारायण के साथ, मतलब भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा आराधना वंदन करना चाहिए। तो ये रही जानकारी हमारी माघी पूर्णिमा के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ में जो लोग नए आए हुए चैनल पे वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।